रात को हम घर जाते हैं ना, तो ऐसे मुंह लटका के घर जाते हैं कि जैसे हम दुकानदार नहीं, हमको फकीर हैं। जो इन्होंने गलत किया है, इन्होंने ये टाइम के 8 बजे मार्केटें बंद करवा रहे हैं, कोई शॉपिंग नहीं कर पा रहा। अपने कामों को छोड़कर हम निकले हैं कि यार अपने काम करेंगे कि जाके शॉपिंग करेंगे। दुकानदार रोजी नहीं कमा सक रहा, कोई रोजगार नहीं कर रहा, इतने नुकसान हो रहे हैं इनके दुकानदारों के। बत्ती के बिल भरने हैं इन्होंने। मार्केट का हाल बुरा हो गया है कि हम आपको बता नहीं सकते। मैं अकेला आदमी हूँ, 7,000 में किराया देता हूँ कमरे का, 3,000 बिल लेता हूँ, 10,000 रुपए हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है। और मार्केट्स पे जिस तरह का रश हम पहले देखते थे उस तरह का नहीं मिल रहा। उसकी जो बड़ी वजह में नजर आ रही है वो है मार्केट्स का 8 बजे बंद होना। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया था, और चूँकि गर्मी का मौसम है और 7 बजे सूरज गरूब होता है तो 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इस फैसले की वजह से वो अच्छी तरह शॉपिंग कर पा रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 बजे वाला फैसला है, ईद भी आ रही है, देख रहे हैं मार्केट्स में रश भी नहीं है, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये वैसे देखा जाए तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या कहते हैं, हमारी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो क्राइसिस चल रहा है वो किसी हद तक मिनिमाइज हो सकता है। और जैसे दूसरा ये फ्यूल प्राइसेस हम देख रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस जैसे पता है हमें बढ़ गई, हमें चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके और दिन के दिन ही कोई शॉपिंग अपनी कर सकते हैं। मगर हुकूमत को भी चाहिए 8 बजे वाला फैसला, ये दुकानदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं नुकसानदेह हो सकता है। गर्मी का मौसम है, हम देख रहे हैं गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है लाहौर में, तो दिन में तो शॉपिंग मुश्किल हो जाती है, शाम को मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो एटलीस्ट टाइम को एक्सटेंड तो करना चाहिए 10 तक। टाइम ईद के लिए एक्सटेंड करना चाहिए। वैसे नॉर्मली 8 बजे तक आई थिंक बिल्कुल ठीक है। जैसे ईद की शॉपिंग के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, बड़ी मार्केटों का रुख करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम आई थिंक 10 बजे तक होना चाहिए, ताकि लोग इजीली जब घरों को जाते हैं 7-8 बजे तक, जो होते जॉब वाले पर्सन होते हैं, और वो इजीली आके 8-9 बजे 10 बजे तक। मुझे ये बताइए कि एक बंदा जो जॉब करता है 6-7 बजे अगर वो ऑफिस से आता है तो वो कैसे शॉपिंग करेगा, तो कैसे देखते हैं इस फैसले? ये उसके लिए देखें, उसके लिए फ़ैसला करना, और ये जो उसके लिए तो बहुत काफ़ी मुश्किल है। अगर वो 7 बजे अगर आ रहा है ऑफिस से तो थका हारा, तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो शॉपिंग कर सके। तो ऊपर से ईद के दिन हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि उनके लिए कोई टाइम एक्सटेंड किया जाए, स्पेसिफिकली ये जो ईद के दिन आ रहे हैं उनके लिए। और वैसे तो इनिशिएटिव अच्छा है, क्योंकि ये इससे हमारी एक तो जल्दी मतलब ख़त्म होने से ये जो फ्यूल का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारा बचत हो रही है। उसके साथ साथ हमारी अफसाने सेहत अच्छी हो रही है कि ये जो आवारा गर्दी थी दिन के रात का लाजमी नहीं कि कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, कुछ ज़्यादा फ्यूल वो चीज़ें वेस्टेज के लिए ज़्यादा कुछ लोग आते हैं। मार्केट्स 8 बजे बंद हो जाती हैं, ईद भी करीब आ रही है, अब सूरज जो है वो भी 7 बजे गरूब होता है, तो कैसे शॉपिंग होगी? सर मुश्किल हो गया सब कुछ। 4 बजे हम निकले हैं घर से, 3:30-4 बजे निकले हैं, सिर्फ इसी वजह से निकले हैं कि मार्केटें बंद हो जाएंगी। अपने कामों को छोड़कर हम निकले हैं कि यार अपने काम करेंगे कि जाके शॉपिंग करेंगे, बस इसी तरह चला। लेकिन ये बहुत गलत काम हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए। कितने बजे तक टाइम होना चाहिए? 10 बजे? मैक्सिमम 10-11 बजे तक काम होना चाहिए। ये लोड शेड है, यहाँ पे लोग रात को ही निकलते हैं ज़्यादातर, अपने कामों से 6-7 बजे 8 बजे निकलते हैं, फिर कहते हैं चलो जाते हुए शॉपिंग करके घर चले जाएंगे। लेकिन सर बड़ी मुश्किल बनी है, मार्केटें भी खाली पड़ी हैं सर, आप विजिट करके आए, मार्केटें भी खाली पड़ी हुई है सर। तो इसका फ़ायदा जो है वो मार्केट्स दुकानदारों को भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बाकी जो है वो कस्टमर भी। एक बंदा जो है जो जॉब करता है शाम को आता है, वो कैसे करेगा ये मैनेज? मैनेज हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता मैनेज। वो बेचारा 8 बजे सर अपनी शॉप अपने दफ्तर से या किसी नौकरी से घर आता है, वो कैसे शॉपिंग करेगा आके? हुकूमत को चाहिए कि मार्केटों का टाइम जो है 11-11:30 बजे तक है। जैसे ये रौनक वाले बाजार हैं, इनमें इन बाज़ारों में तो समय लेके बहुत बुरे हालात हो गए हुए हैं। लोग यहाँ पे कुछ सोच के आते थे कि यार चलो जाते हुए, लेकिन मार्केटें बंद हो जाती हैं, लोग कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमें ये जो है कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम आगे अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर सकें। सर आगे ईद आ रही है और मार्केट्स जो है 8 बजे बंद हो रही हैं, तो क्या लोग एक तो शॉपिंग कर पा रहे हैं, दूसरा दुकानदारों को कितना नुकसान हो रहा है इसमें? सर जी, इससे है ना दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और है ना कोई शॉपिंग नहीं कर पा रहा। पहले ही कारोबार नहीं है, हर बंदा परेशान है कारोबार की वजह से, महंगाई इतनी हो गई है, ठीक है। और इन्होंने ये रात के टाइम जो 8 बजे इन्होंने बंद करवाने का करा है ना, ये बहुत गलत किया है इन्होंने। कोई बंदा रोजी नहीं कमा सक रहा, कोई रोजगार नहीं कर रहा, इतने नुकसान हो रहे हैं इनके दुकानदारों के। बत्ती के बिल भरने हैं इन्होंने, इतने महंगे बिल हुए हैं, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कारोबार है कोई नहीं, ठीक है। इन्हें चाहिए कि दुकानदार को कोई
रिलीफ दें, काफ़ी देर तक मार्केटें खुलें, कोई कारोबार चले, आवाम का कोई फ़ायदा हो। कितने बजे तक टाइम होना चाहिए अब? सर 12 बजे तक तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 12 बजे तक हो। ये बेचारे इतने गरीब बंदे हैं कि आते हैं, हम जैसे बंदे, हमारी मजदूरियाँ नहीं मिल के दे रही, दुकानदारों से काम पूरा नहीं होके दे रहा उनकी वजह से। रहते हैं, पहले हम देखते थे कि जब ईद आती थी, इस तरह के इवेंट्स आते तो बहुत रश होता था, अभी हम देखने नहीं मिल रहा। रश तो इसकी नहीं वजह है से- सर जी, एक महंगाई बहुत है और एक ये लॉकडाउन की वजह से इन्होंने है ना काम खराब किया हुआ है बहुत ज़्यादा। दुकानदार का जो इन्होंने गलत किया है, इन्होंने ये टाइम के 8 बजे मार्केटें बंद करवा रहे हैं, कोई शॉपिंग नहीं कर पा रहा। 8 बजे मार्केट्स बंद हो रही हैं, गर्मी का मौसम है, ईद भी करीब है, क्या कहना चाहेंगे, शॉपिंग हो पा रही है? बिल्कुल शॉपिंग नहीं हो पा रही है। और जो लोग, गर्मी का जोर होता है, दिन में लोग कम निकलते हैं, रात को लोगों को निकलना होता है, जिसके बाद शॉपिंग और 8 बजे के बाद नहीं हो सकती और लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के बारे में कुछ सोचे। कितना सोचना चाहिए ईद के मौके पे, टाइम को बढ़ाना चाहिए 10 बजे तक, 12 बजे तक, क्या समझते हैं? टाइम को बढ़ाना चाहिए क्योंकि लोगों को शॉपिंग वगैरह करनी है, दिन को गर्मी होती है, कोई भी नहीं निकलता बाहर, इसलिए कम से कम 12-1 बजे तक तो होना चाहिए। अच्छा, जी। तो वो कह रहे हैं एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल वगैरह जो है उसकी बचत के लिए। पेट्रोल वगैरह की बचत क्या होगी, पहले ही आसमानों को छू रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप भी माशाल्लाह दुकान चला रहे हैं, तो 8 बजे वाला जो फैसला है कितना इफेक्ट हुआ है आपके कारोबार को? 8 बजे गर्मियों के हिसाब से देखा जाए तो 8 बजे कुछ भी नहीं है। जब मगरिब की नमाज पढ़ो उसके बाद 7:45 बजते हैं, दुकान बंद करके घर चले जाओ। असल मामला पता क्या है, अवाम को तकलीफ में देखना, ताकि ये इसी चक्कर में रहें, इनका ध्यान इधर ही रहे, इधर उधर ये बात करने की कोशिश ना करें। ठीक है ना, 10 बजे का टाइम था, चलो समझ में आ रहा था कि 10 बजे समझ में आ रहा था, चलो यार कोई हिसाब किताब लग जाएगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं। 8 बजते हैं, लोग बेचारे आते हैं, ये क्या हो जो मार्केट पता सबको है, लेकिन लोग क्या कहें, गर्मी है, सारी दिहाड़ी लोग बेचारे कारोबार करते हैं, कोई मामला को दफ्तर से फारग होके अपनी फैमिली को यानी कि टाइम निकालना चाहे तो वो मुश्किल है। ठीक है, पहले होता था 10 बजे का टाइम तो लोग आ जाते थे, तो अब ये मामला ऐसे यानी कि इतना यानी कि मार्केट का हाल बुरा हो गया है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप कब से खड़े हो, कोई इधर कस्टमर नज़र आ रहा है, कोई नहीं नज़र आ रहा। ऐसे ही है, यानी कि जब रात को हम घर जाते हैं ना, तो ऐसे मुंह लटका के घर जाते हैं कि जैसे हम दुकानदार नहीं, हमको फ़कीर हैं। उससे उधार पकड़, उससे 500 ले, उससे 1000 ले, वो दूध वाले के पैसे देने, मामला सारा ख़राब है। यार तुम्हें अवाम के दुख दर्द का एहसास है ना, तो उसके साथ यार ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से लोग बसदन हो जाएं। ने जो ये हुकूमत ने फैसला किया है 8 बजे मार्केटें बंद करने का, तो आपका ये जो काम है इस पे भी असर पड़ा है? इसका इफाम यही है कि लोग 7-8 बजे के टाइम में निकल जाता था, 10-11 बजे तक शॉपिंग करता था। अगर 10 बजे का टाइम करेगा तो सही होगा लोगों के लिए, मगर रोज़ी अल्लाह देता है। सबसे पहले बात तो ये है, न गवर्नमेंट से होता है, न नवाज शरीफ से होता है, न इमरान खान से होता है, न मेरे से होता है, सिर्फ अल्लाह से होता है। और ये मुल्क चलाता भी अल्लाह है। इसमें अगर मर्द है ना, तो मैं मुसलमान भी नहीं, इसमें मर्द नहीं है। मैंने 15 महीने रेडी चलाया, कोई रेडी वाला इधर से रेडी नहीं लेके आ सकता है, मैंने लेके आया, क्यों? अल्लाह का हुक्म से। हम अपना अल्लाह पे यकीन रखते हैं। मैं अकेला आदमी हूँ, 7,000 में किराया देता हूँ कमरे का, 3,000 बिल लेता हूँ, 10,000 रुपये हो गए। 30-40 हज़ार रुपये हम कमाया होगा महीने में, 50 कमाया होगा। अभी मार्केटें जो बंद हो जाती हैं, मार्केटें जो बंद हो जाती हैं, जाता है, ये काम का वजह से बंद होता है। ये साल में बनता है, 4 साल में बनाओ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मुरम्मत करता है इसका भी ज़रूरत नहीं है, ये वोटों का भी ज़रूरत नहीं था, बस खाली अपना नाम लिखो। जी नाज़रीन, 8 बजे मार्केट्स बंद करने का जो फैसला है, इसका ज़्यादा नुकसान जो है वो मार्केट में बैठे लोगों को, दुकानदारों को हो रहा है। और उनकी एक ही डिमांड है कि कम से कम ईद के मौके पर तो जो टाइम है एक्सटेंड किया जाए, 10 बजे तक या 12 बजे तक किया जाए, मिनिमम 10 बजे तक किया जाए। और ग्राहकों का भी
जो है वो इस फैसले पे काफ़ी तफावत हैं कि इस तरह के मौके पर जो है वो टाइम को बढ़ाना चाहिए। एक बंदा जो सारा दिन जॉब करता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो शाम को आए, टाइम निकाले और शॉपिंग करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।